हे गाइस, वेलकम टू इजी पिक। आज से हम लोग प्रॉपर्ली सी लैंग्वेज को डिटेल में समझेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज में फर्स्ट कोड लिखेंगे और कोड के ईच स्टेप को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ये फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, यह है डेनिस रिची। C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories of AT&T's, means American Telephone and Telegraph, located in USA. डेनिस रिची को फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज भी माना जाता है। शुरुआत में सी लैंग्वेज को सिर्फ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता था। फिर कुछ साल या कुछ टाइम के बाद मेनी लेटर लैंग्वेज हैव बोरोड सिंटैक्स फीचर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सी लैंग्वेज, लाइक सिंटैक्स ऑफ जावा, PHP, JavaScript, and many other languages are mainly based on C language. C++ is merely a superset of C language. तो जैसे कि यहाँ पे जावा है, PHP है, जावास्क्रिप्ट है, तो ये सारी जब आपको सी लैंग्वेज अच्छे से आ रहा होगा या आपको बेसिक सी लैंग्वेज में आ रहा होगा, तो जब आप जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट पे जाओगे, मेनली PHP और जावास्क्रिप्ट पे, तो आपको ये सब सिमिलर लगेगा सी लैंग्वेज की तरह, और C++ पे भी जाओगे तो ठीक है। नेक्स्ट, तो सी लैंग्वेज के आने से पहले कौन कौन सा लैंग्वेज आ चुका था उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। लेट्स सी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट्स वर डेवलप्ड बिफोर सी लैंग्वेज। तो एल्गोल 1960 में आ गया था ये। इंटरनेशनल ग्रुप BCPL 1967 में आ गया था, मार्टिन रिचर्ड के द्वारा डेवलप किया गया था। सी से पहले बी लैंग्वेज आ चुका था 1970 में, केन थॉम्पसन। ट्रेडिशनल सी 1972 में ट्रेडिशनल सी आया था, जिसको डेनिस रिची ने डेवलप किया था। K&RC 1978 में आया था, कर्निंघम एंड डेनिस रिची। उसके बाद आंसी सी 1989 में आया था, जो आंसी कम्युनिटी के द्वारा, ANSI कम्युनिटी के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है C99 मींस 1999 में डेवलप्ड हुआ था, तो मे बी इसीलिए C99 नेम है इसका। स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फीचर है सिंपल। सिंपल मींस सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस दैट ये एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है। सिंपल मींस ये एक स्ट्रक्चर्ड वे हम लोगों को प्रोवाइड करता है। पोर्टेबल मींस मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब सी प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट मशीन विथ स्मॉल चेंजेस। मिड लेवल मींस बेसिकली सी लो लेवल प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, बट सी लैंग्वेज ऑल्सो सपोर्ट्स फीचर्स ऑफ हाई लैंग्वेज। सो अब देखो, ये चीज सी लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग की तरह हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज का जो फीचर्स है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड, तो सी लैंग्वेज इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको स्ट्रक्चर्ड क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रोग्राम को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन, और सी लैंग्वेज को हम एक प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। उसके अलावा और कोई वे नहीं है कि हम लोग पहले मान लीजिए वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं किए और डायरेक्ट वेरिएबल को यूज कर लिए, या मेन फंक्शन नहीं लिखे, तो ये सारी चीज हम अगर नहीं करेंगे प्रॉपरली तो हमारे कोड में एरर आ जाएगा और हम लोग सक्सेसफुली कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी मींस सी प्रोग्राम में हम लोगों को बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन मिल जाते हैं। उसके बाद अपना है एक्सटेंसिबल। तो एक्सटेंसिबल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिकर्सन को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। पॉइंटर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फास्टर। सी लैंग्वेज इज फास्टर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा इसलिए है क्योंकि सी लैंग्वेज में इनबिल्ट फंक्शन तो है, बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले कम है। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले अगर इनबिल्ट फंक्शन कम है तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्वियस सी बात है कि ये फास्ट हो जाएगी। मेमोरी मैनेजमेंट। तो सी लैंग्वेज में हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो जब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं तो हम लोग फ्री भी कर सकते हैं मेमोरी को। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम में हम लोग मेमोरी को फ्री भी कर सकते हैं, इसीलिए सी लैंग्वेज मेमोरी मैनेजमेंट में अच्छा है। उसके बाद ये लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को यही सारी फीचर्स हैं सी लैंग्वेज की। तो चलिए फर्स्ट प्रोग्राम कोड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो इंक्लूजन होता है अपना, वो होता है हेडर फाइल इंक्लूजन। हेडर फाइल जैसे #include stdio.h। उसके बाद मेन इंट मेन, एकदम इसी तरीके से आपको लिखना है शुरू। वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इंट a इज इक्वल टू 10 मीन्स एक वेरिएबल है a जो इंटीजर वैल्यू कंटेन करता है, और वो वैल्यू कितना असाइन किया हम लोग? 10। तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में लिखेंगे, तो उसके बाद सेमीकोलन लगाना नेसेसरी है। बॉडी में प्रिंटफ परसेंटेज डी बेसिकली हम लोग इंटीजर को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0
इन मेन फंक्शन ये बताता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया है। तो चलिए अब आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट होगा आपका प्रिंट ए परसेंट डी ए। तो ए कितना है 10, तो ये क्या प्रिंट कर देगा कंसोल में 10। ठीक है। बाय स्ट्रक्चर इट मीन्स दैट एनी प्रोग्राम कैन बी रिटन इन दिस स्ट्रक्चर ओनली। राइटिंग अ सी प्रोग्राम इन एनी अदर स्ट्रक्चर विल हेंस लीड टू अ कंपाइलेशन एरर। मैंने पहले ही बताया कि आपको इसी पैटर्न में लिखना पड़ेगा। आप इस हेडर फाइल को यहाँ पे नहीं लिख सकते हो या मेन फंक्शन को यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। आपको जो ये पैटर्न है उसी पैटर्न में लिखना पड़ेगा। यही स्ट्रक्चर का मतलब होता है। तो हैश इंक्लूड stdio.h includes the standard input output library function. The printf function is defined in stdio.h. int main function is the entry, मतलब ड्राइवर फंक्शन होता है। printf क्या करता है, ये प्रिंट कंसोल में डेटा को प्रिंट करता है। तो ये एक आउटपुट करने का जरिया है। रिटर्न 0 मीन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो देखिए अब एक कोड लिखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h int main printf hello easy pick रिटर्न 0। तो आउटपुट क्या होगा, printf में क्या है hello easy pick। नेक्स्ट सेकेंड प्रोग्राम है अपना हैश इंक्लूड stdio.h int main int num is equal to 0। तो int टाइप का num1 है जिसका वैल्यू है 10। int टाइप का नेम num2 है जिसका वैल्यू है 30। int sum है is equal to num1 plus num2। printf %d is equal to sum। तो sum का वैल्यू कितना हो जाएगा num1 plus num2, 10 plus 30 40। तो क्या ये आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा अपना 40। ठीक है। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट कोड लिखा, अपना स्ट्रक्चर को देखा, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज देखा, हिस्ट्री को समझा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।